इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हम उन्हें ही सच मानकर बैठ जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कमजोर हिंदुओं की। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी धारणा को जम्मू के डोगरा राजपूतों की एक शानदार कहानी के जरिए चुनौती देंगे। आजकल अगर कोई ऑनलाइन ऐतिहासिक बहसों में शामिल हुआ हो तो ये दावा जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो बहुत तेजी से फैला है और ये दावा करता है कि भारत के इतिहास की एक खास सच्चाई यही है। तो ये धारणा आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात ये कही जाती है कि हिंदू सैन्य रूप से कमजोर थे, इतने कमजोर कि वो अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते थे। और फिर ये कहा जाता है कि इसी वजह से, इसी लाचारी की वजह से सिखों को एक मिलिट्री पावर के तौर पर उभरना पड़ा, मानो वो हिंदुओं के रक्षक बनकर आए हों। ये एक बहुत बहुत बड़ा दावा है, पर हमारा काम है सवाल पूछना। क्या वाकई ऐतिहासिक सबूत इस कहानी को सच साबित करते हैं या फिर इतिहास के पन्नों में कोई और ही हकीकत छिपी हुई है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस धारणा को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए हमें बस एक समुदाय की ओर देखना होगा, जम्मू के डोगरा राजपूत। यकीन मानिए, उनकी कहानी इस पूरे नैरेटिव को सिर के बल खड़ा कर देती है। तो आखिर ये डोगरा हैं कौन? ये डोगर देश यानी जम्मू के पहाड़ी इलाकों के प्राचीन हिंदू राजपूत हैं और ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे। इतिहास उन्हें कुशल पहाड़ी लड़ाकों के रूप में जानता है, जिनकी सैन्य परंपरा सदियों से उनकी पहचान का हिस्सा रही है। उनका इतिहास उठाकर देखिए, संघर्षों से भरा पड़ा है। उन्होंने मुगलों, अफगानों, यहां तक कि तिब्बती सेनाओं का भी डटकर सामना किया। ये वो लोग नहीं थे जिन्हें किसी के संरक्षण की जरूरत पड़ती। उनकी पहचान कमजोरी से नहीं, बल्कि मिलिट्री डिसिप्लिन और पहाड़ों पर लड़ने की उनकी बेजोड़ काबिलियत से थी। चलिए इस विरासत को दो ऐसे असाधारण शासकों के जरिए समझते हैं जिन्होंने डोगरा शक्ति को उस शिखर पर पहुंचाया जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये टाइमलाइन हमें एक सदी के डोगरा प्रभाव को दिखाती है। हमारी कहानी शुरू होती है महाराजा रणजीत देव के दौर से और फिर गुलाब सिंह के उदय के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं महाराजा रणजीत देव से। तो हमारी कहानी के पहले नायक है महाराजा रणजीत देव। जरा सोचिए, उस उथल-पुथल से भरे दौर में उन्होंने तकरीबन 45 साल तक सफलतापूर्वक राज किया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। मशहूर ऐतिहासिक ग्रंथ गुलाबनामा उनके बारे में क्या लिखता है कि उन्होंने न्याय करने में दुनिया भर में नाम कमाया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक स्थिर और सम्मानित राज्य के निर्माता भी थे। यहां कमजोरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और उनकी ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? उन्होंने 5000 वर्ग मील के विशाल रियासी राज्य पर कब्जा करके उसे अपने जम्मू क्षेत्र में मिला लिया। ये काम किसी कमजोर शासक का नहीं, ये एक क्षेत्रीय महाशक्ति का प्रदर्शन था। अच्छा, रणजीत देव के बाद जम्मू में कुछ समय के लिए अस्थिरता का माहौल रहा, लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे से ही सितारे उभरते हैं। इसी राजनीतिक शून्यता से एक नया डोगरा सितारा अपनी काबिलियत के दम पर उभरा, जो इतिहास की धारा ही बदलने वाला था। उनका नाम था गुलाब सिंह। और ये कहानी तब और भी असाधारण हो जाती है जब हम ये जानते हैं कि वो सिर्फ 16 साल के थे जब वो महाराजा रणजीत सिंह की शक्तिशाली सेना में शामिल हुए। और एक बात याद रखिए, वो किसी शाही परिवार से नहीं थे, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई थी। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि खुद सिख इतिहासकार भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने गुलाब सिंह को एक शानदार कमांडर और अपने समय के सबसे असाधारण पुरुषों में से एक बताया। सोचिए, ये कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने साथी और सीनियर्स कह रहे थे। तो चलिए अब गुलाब सिंह की बहादुरी के कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं जो सीधी ऐतिहासिक ग्रंथ गुलाबनामा से लिए गए हैं। यहां उनकी लड़ने की कला के 3 बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला, खसाल पर वो रात का हमला, जहां उन्होंने क्रूरता और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन किया कि विद्रोहियों के हौसले ही पस्त हो गए। फिर रियासी में विद्रोह को कुचलना, जो उनकी बिजली जैसी तेजी को दिखाता है। और आखिर में मंगला किले की घेराबंदी, जो उनकी रणनीतिक प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। मंगला किले को उस समय अजेय माना जाता था। कहा जाता था कि उसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन गुलाब सिंह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। गुलाबनामा इस घेराबंदी को
कत्लेआम का नर्क कहता है। ये शब्द ही हमें उस दौर की लड़ाइयों की क्रूर सच्चाई का एहसास कराने के लिए काफी हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। डोगरा हिंदुओं और सिख साम्राज्य का आखिर रिश्ता था कैसा? क्या वो वाकई असहाय थे जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी? यहाँ पर जो कहानी हमें सुनाई जाती है और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। स्क्रीन पर देखिए, बाईं ओर है वो लोकप्रिय धारणा कि सिखों ने असहाय हिंदुओं की रक्षा के लिए हथियार उठाए, लेकिन दाईं ओर है ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। महाराजा रणजीत सिंह की सेना एक मल्टी रिलीजियस फोर्स थी और डोगरा उसमें सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो साम्राज्य के टॉप जनरल, एडमिनिस्ट्रेटर और ताकतवर पार्टनर थे। वो रक्षित नहीं, वो निर्माता थे। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें डोगराओं की जीत की ओर ले जाती हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की प्रचलित धारणाओं को फिर से लिखने पर मजबूर कर देती है। और ये है उनकी यात्रा का शिखर। दशकों की सैन्य सेवा के बाद अपनी काबिलियत के बल पर गुलाब सिंह ने 1846 में जम्मू और कश्मीर रियासत की स्थापना की। एक साधारण सैनिक से भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े राज्य का महाराजा बनना, ये कमजोरी की नहीं बल्कि असाधारण क्षमता और महत्वाकांक्षा की कहानी है। तो डोगरा रिकॉर्ड्स को संक्षेप में देखते हैं। उन्होंने रियासी, किश्तवाड़, लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित पर जीत हासिल की। वे पश्चिमी तिब्बत तक जाकर लड़े। उन्होंने घेराबंदी और पहाड़ी युद्ध में महारत हासिल की। संक्षेप में कहें तो उन्होंने उत्तर भारत के भूगोल को अपनी तलवार से एक नया आकार दिया। और यही बात हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आती है। डोगराओं की कहानी ये साबित करती है कि हिंदू कमजोर नहीं थे। शायद उनकी कहानियों को बस भुला दिया गया था या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। इतिहास ऐसी ही अनगिनत भूली बिसरी कहानियों से भरा पड़ा है। अगर कोई ऐसी ही और छिपी हुई सच्चाइयों को जानना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े रहें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।